उस इनकाउंटर के बाद जिन लोगों ने भी पॉलिटिक्स की, चाहे वो लोकल नेता हो, इमाम हो, नेशनल लेवल के नेता हो, सब ने अपनी अपनी राजनीति तो चमका दी, लेकिन धीरे धीरे सभी लोगों ने इस इनकाउंटर को पूरी तरह से भुला दिया। दोस्तों, मैं अभी बटला हाउस के ठीक उसी घर के पास हूँ। ये L18 घर देख रहे हैं, जहाँ आज से ठीक 15 साल पहले इनकाउंटर हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। जी हाँ, बहुत ही फेमस इनकाउंटर था वो, जिसको सारी दुनिया बटला हाउस इनकाउंटर के नाम से जानती है। उस इनकाउंटर के बाद बहुत से लोगों ने कहा कि ये इनकाउंटर पूरी तरह से फेक है, जबकि बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल इनकाउंटर फेक नहीं है, जिन लोगों की मौत इस इनकाउंटर में हुई है वो बिल्कुल जायज़ तरीके से हुई है। लेकिन ज़्यादातर लोग उस वक्त ऐसे थे जिन्होंने कहा कि ये इनकाउंटर पूरी तरह से प्री प्लान था और एक साजिश के तहत 2 लोगों को मार दिया। उस दिन 2008 में जब यहाँ इनकाउंटर हुआ था तो इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक जो 2 लोग थे, शहजाद और आरिज, वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गए थे, जबकि एक ने उस दिन सरेंडर कर दिया था। जो शहजाद है उनकी बाद में जेल में मौत हो गई, जबकि जो आरिज है वो अब तक बचे हुए हैं और उन्हें निचली अदालत में मौत की सज़ा सुनाई थी। लेकिन कल दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी मौत की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। इसके बाद ही बटला हाउस इनकाउंटर फिर सुर्खियों में आ गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक तो उस ज़माने में कांग्रेस की हुकूमत थी और दूसरे उस इनकाउंटर के बाद जिन लोगों ने भी पॉलिटिक्स की, चाहे वो लोकल नेता हो, इमाम हो, नेशनल लेवल के नेता हो, सब ने अपनी अपनी राजनीति तो चमका दी, लेकिन धीरे धीरे सभी लोगों ने इस इनकाउंटर को पूरी तरह से भुला दिया। आज दोबारा ये इनकाउंटर इसलिए सुर्खियों में आ गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आरिज को जो मौत की सज़ा हुई थी, उस दिन जो मामला हुआ था वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है, इसलिए हम उसकी मौत की सज़ा को तब्दील कर रहे हैं उम्र कैद में। इसके बाद तरह तरह की राय आने शुरू हो गई। एक तरफ जहां कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि अच्छा हुआ, आरिज के हक में ये फैसला अच्छा है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं नहीं, ये गलत हुआ है, उसने जो गलती की थी उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, उस दिन जो इनकाउंटर हुआ था, पूरा इलाका, पूरे इलाके में पुलिस भरी हुई थी। ये जो इलाका यहाँ पे है खजुल्ला मस्जिद का, वहाँ भी पुलिस भरी हुई थी और पूरे जामिया जुलेना तक सिर्फ और सिर्फ उस दिन पुलिस ही, मैं भी वहाँ मौजूद था उस दिन, पुलिस ही मौजूद थी, या फिर मीडिया की टीम थी, उनका OV वैन था, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान थे। ये पूरा बटला हाउस का इलाका उस दिन छावनी में तब्दील हो गया था। हर कोई ये सोच कर हैरान था कि आखिर बटला हाउस में हो क्या गया। धीरे धीरे जब मीडिया में खबर आनी शुरू हुई तो पता ये चला कि घर में L18 जो ये घर है, इसी घर में इनकाउंटर हुआ था। 2 लोग इसमें से भागने में कामयाब हो गए थे, 2 लोगों की मौत हो गई थी और एक ने सरेंडर कर दिया था। इस इनकाउंटर के बाद केस चलता रहा, 2 लोगों की मौत हो गई थी, एक साहब फरार हो गए थे और शहजाद जो बचे हुए थे जेल में थे, उनकी भी कुछ दिनों पहले मौत हो गई थी। एक आरिज अकेले बचे हुए थे, उनके लिए एक अच्छी खबर ये आई है फिलहाल कि उनकी जो मौत की सज़ा है उसको तब्दील कर दिया गया है उम्र कैद में। इसके बाद देखना यह है कि आगे जिनको इस फैसले पर एतराज़ है वो क्या करते हैं और जिनको इस फैसले पर खुशी है वो क्या करते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने भी बटला हाउस इनकाउंटर को लेकर पॉलिटिक्स की थी, उन्होंने अपनी अपनी पॉलिटिक्स तो चमका ली, लेकिन बाद में जो लोग मारे गए थे, जो लोग इसमें परेशान हुए थे, उनके घर वालों का क्या हुआ वो किसी ने नहीं पूछा। सबने अपनी अपनी नेतागिरी चमका ली। बटला हाउस का मशहूर सेलिंग क्लब रोड है। ये बटला हाउस मेन चौक की तरफ से ये रास्ता आता है और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये जाता है आगे, ये सेलिंग क्लब रोड कहलाता है। ये आगे जाता है बकरा मंडी की तरफ, धोबी घाट जिसको बोलते हैं। और ये वाली जो जगह है, यहाँ पे उस दिन जिस दिन ये इनकाउंटर हुआ था 2008 में, पूरे रोड पे जितनी जगह आप देख रहे हैं, ये पूरी रोड यहाँ से लेके और ये वाली पूरी रोड और जामिया जुलेना उसके आगे ओखला हेड तक सिर्फ और सिर्फ उस दिन पुलिस ही थी या फिर मीडिया के लोग मौजूद थे। चूँकि वो फेमस इनकाउंटर जो हुआ था उस दिन पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हंगामा मच गया था कि आखिर हुआ क्या। शुरू में तो लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा, लेकिन धीरे धीरे बाद में लोगों को मालूम चला कि ये इनकाउंटर हुआ है। जो देख रहे हैं आप, ये खजुल्ला मस्जिद है, बटला हाउस की ये मशहूर मस्जिद है खजुल्ला मस्जिद। और ये वाला रास्ता जो जा रहा है यही जाता है उस घर की तरफ, L18। जी हाँ, आप गूगल में जब L18 लिखिएगा तो आपको उस घर के बारे में आ जाएगा। उस वाक़े को इतना बदनाम किया गया, बटला हाउस को इतना बदनाम किया गया कि उस वाक़े के बाद कोई भी ऑटो वाला बटला हाउस की तरफ आने को तैयार नहीं था। आप स्टेशन से आ रहे हो
आप एयरपोर्ट से आ रहे हो या आपको कहीं से आना है, अगर आप ऑटो वाले को बोले कि मुझे बटला हाउस जाना है, तो उस इनकाउंटर के बाद कोई भी यहाँ पे आने को तैयार नहीं था। यही वो रास्ता है। मैं आपको बता दूँ, उस दिन इस पूरे रास्ते में सिर्फ़ और सिर्फ या तो पुलिस वाले थे या मीडिया के लोग थे। इतनी दहशत का माहौल था उस वक्त कि कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं था। हर कोई इस बात को लेकर हैरान था कि आखिर बटला हाउस में ये क्या हो गया। आपको बता दें कि लाजपत नगर में 2008 में लाजपत नगर में या दूसरी कई जगह पर धमाके हुए थे, जिनमें लगभग 40 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद उसमें 160 लोग लगभग घायल हुए थे। उसके कुछ दिनों के बाद पुलिस ने यहाँ पे रेड डाली। इस घर में जो मैंने आपको एक घर दिखाया, देखिए ये रास्ता है, ये रास्ता इधर जा रहा है और इसी घर के बाद लेट्रिन है। तो यहाँ पे पुलिस ने रेड डाली और पुलिस ने जब रेड डाली तो उसका कहना यह है पुलिस के मुताबिक कि जो लोग उस कमरे में मौजूद थे उन्होंने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो पुलिस ने भी अपनी जान बचाने के लिए गोलियां चलाई और इसमें हुआ क्या कि 2 लोग वहीं पे मार दिए गए। मोहन चंद शर्मा जो पुलिस के इंस्पेक्टर थे वो इसमें घायल हो गए। उनको जब अस्पताल ले जाया गया तो रास्ते में उनकी मौत हो गई। इसके बाद इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो 2 लोग थे वो भागने में कामयाब हो गए थे। हालांकि जो लोग इस इनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं वो कहते हैं इस घर की बनावट ऐसी है कि कोई भी बंदा भागने में कामयाब हो ही नहीं सकता है। लेकिन पुलिस ने अपनी थ्योरी में यही कहा था कि 2 लोग भागने में कामयाब हो गए थे, जबकि जिन लोगों ने भी इस घर को देखा है और उस ज़माने में भी लोगों ने कहा था कि नहीं 2 लोग भागने में कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन खैर पुलिस ने कहा कि शहजाद और आरिज नाम का जो 2 बंदा था वो भागने में कामयाब हो गया। इन दोनों को भी पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया था। शहजाद की तो जेल में ही मौत हो गई। आरिज अभी बचे हुए हैं जिनके बारे में ये फैसला आया है कि उनको जो मौत की सज़ा हुई थी उसे फ़िलहाल उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है।